हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं 15 फाइनेंस कमीशन की। तो जो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं उनका नाम है नंद किशोर सिंह। जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो आई थी 2017 में एंड उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि 2020 से 25 में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। जो रिकमेंडेड शेयर उन्होंने दिया था वो 41% था स्टेट्स के लिए और 1% था न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। अब शेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस क्या है कि डिफरेंस बिटवीन पर कैपिटा इनकम ऑफ पर्टिकुलर स्टेट विद हाईएस्ट पर कैपिटा। तो सपोज़ एक स्टेट का पर कैपिटा इनकम है 1000 और हमने कोई दूसरा स्टेट ले लिया जिसका 200 है और तीसरा ले लिया जिसका 300 है। तो जिसका 200 है तो उसका इनकम डिस्टेंस हो जाएगा 1000 माइनस 200, 1000 माइनस 200 तो उसका हो जाएगा 800। और जिस स्टेट का पर कैपिटा इनकम सपोज कर लो 500 है तो उसका इनकम डिस्टेंस हो जाएगा 500। तो इसमें इसका पर इनकम डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा है इससे 500 वाले से। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि 800 वाली जो है स्टेट वो कंपैरेटिवली पुअरर है इन कंपैरिजन टू 500 वाली स्टेट। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे इनकम डिस्टेंस का मतलब। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, मोर इनकम डिस्टेंस मीन्स मोर पुअरर। देन इसमें जो सेंसस यूज़ करा गया है 2011 का सेंसस यूज़ करा गया है और जो पहले जो है 1978 का सेंसस यूज़ करते थे। तो जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा शेयर मिलेगा अब। बट इससे क्या हुआ कि सदर्न स्टेट्स हैं वो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है और उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स करे हैं अपनी पॉपुलेशन कम करने के लिए अब उनको ही जो है कम शेयर मिल रहा है। तो इसके लिए एक दूसरा टर्म कॉइन किया गया है जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। तो इसमें फर्टिलिटी ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग जो है शेयर मिलेगा। तो ये है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। फिर काफ़ी स्टेट्स ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए भी कुछ एफ़र्ट्स लिए हैं। तो जिन्होंने भी ज़्यादा एफ़र्ट्स लिए हैं और जिनका टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ हुआ है उनके लिए भी हायर शेयर रिवॉर्ड्स रखे गए। रेस्ट जो जिनके यहाँ डेंस फॉरेस्ट शेयर है उनको भी हाई रिवॉर्ड दिया गया वहाँ पे ग्रीनरी को सस्टेन रखने के लिए और आगे और इनिशिएटिव्स लेने के लिए। देन एक रिकमेंडेशन थी 15 फाइनेंस कमीशन की कि FRBM एक्ट को रिव्यू करना चाहिए और FRBM ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। FRBM होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। देन जो फिजिकल डेफिसिट है उसको 4% पे डिक्रीज़ कर देना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि कोविड टाइम्स में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है इकोनॉमी पे, इसलिए। देन एक चीज़ जो 15 फाइनेंस कमीशन ने नोटिस करी है कि जो GST कलेक्शन है वो शॉर्टफॉल हुआ है। GST आने के बाद जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो गया है। तो फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि उसके बारे में भी कुछ करना चाहिए। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या हुआ है कि हायर इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है और लोअर टैक्स कलेक्शन आ रहा है, विच मीन्स कि सपोज़ हमें कार बनानी है
तो उनके कंपोनेंट्स पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है और एक फिनिश प्रोडक्ट है उस पर कम टैक्स लग रहा है, तो इसके बारे में भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। देन इन्होंने हेल्थ सेक्टर में रिकमेंडेशन दी है कि हेल्थ के लिए स्पेंडिंग इंक्रीज़ करना चाहिए, और जैसे कि आपको पता है कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा इस पे फोकस बढ़ गया है। एंड एक और चीज़ कही गई है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उस पे 2/3 ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर होना चाहिए, मतलब 66% प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस रखना चाहिए। देन इन्होंने बोला कि एक फ़ंड हमें फॉर्म करना चाहिए डिफेंस के लिए, जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन फ़ंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इसकी फंडिंग होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू से एंड मोनेटाइजेशन ऑफ डिफेंस लैंड से। तो गाइस यही था 15 फाइनेंस कमीशन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ डोंट मिस दिस। ओके, थैंक यू।